बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आल व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, आज बात करेंगे गंदम से ज़्यादा पैदावार किस तरह हासिल की जा सकती है। 70 से 80 दिन की जो फसल है हमारी, या फिर 80 से 90 दिन की फसल है, उस टाइम गोब की हालत में आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस स्टेज के ऊपर आपने चंद एक एहतियातें लाजमी करनी है अगर आपने एक बहुत ज़्यादा पैदावार हासिल करनी है। अगर आपकी फ़सल तब तक 2 पानी लगा चुके हैं फिर भी आपको कमज़ोर लग रही है, उसमें हम नाइट्रोजनी खादों का भी इस्तेमाल कर चुके हैं, फास्फोरस का भी इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन अब बेहतरीन टाइम आ रहा है जिस टाइम आपकी गंदम गोब की हालत में आ रही है। अगर इस टाइम भी आपकी फ़सल मिसाल के ऊपर कमज़ोर रह गई, इसके जितने पत्ते हैं वो कमज़ोर रह गए, तो जिस टाइम ये गोब के ऊपर आएगी तो इसका जो सिट्टा बनेगा बिल्कुल छोटा सा बनेगा, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं बनेगा। अभी आप जितना कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, आपने अपनी फ़सल के ऊपर मेहनत करनी है। मीन के जितने इसके पत्ते जानदार होंगे, जितनी खुराक इन्होंने एक पौधे ने अपने अंदर स्टोर की होगी, उतना ही ज़्यादा जानदार आपका सिट्टा बनेगा। तो आपने करना क्या है कि आपने इस स्टेज के ऊपर अगर आपकी गंदम कमज़ोर लग रही है, पिपलाहट का शिकार है, तो आपने पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना है, पोटाशियम का आपने इस्तेमाल करना है, और उसके साथ साथ आपने बुरान का भी इस्तेमाल करना है। बुरान क्या करता है, एक तो आपके जो सिट्टा बनेगा उसमें दानों की तादाद बढ़ा देगा, और पोटाशियम आप सब लोग जानते हैं कि एक तो पौधे का मजबूत स्ट्रक्चर बनाएगा, पौधे की सारी खुराक को इकट्ठा कर कर आपका जो सिट्टा बनेगा उसको दे देगा। तो उससे जो आपके दाने बनेंगे वो जानदार, सेहतमंद और वज़नी बनेंगे। तो आपने पोटाशियम प्लस जो बुरान है, बुरान आप 200 mg के हिसाब से आप लोग पर एकड़ में यूज़ कर सकते हैं, मीन के 100 लीटर पानी में। और जो पोटाशियम नाइट्रेट है वो 2 kg मीन के पर एकड़ के हिसाब से आपने 100 लीटर में अगर दोनों का मिक्सर कर देते हैं तो आप इससे अच्छी से अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं।